हेलो एवरीवन, देखिए अभी तक अपन ने लीनियर अलजेब्रा में जो आरजीपीवी डिप्लोमा का मैथमेटिक्स 1 है उसमें अपन ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन खत्म कर दिया था। ठीक है, उसमें तीनों टाइप आपके जितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते थे वो मैंने बता दिए थे, और उसमें जो भी इक्वेशन बनती थी उनमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, उस इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आज अपन को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आज का टॉपिक है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को आज पढ़ना है। ठीक है, आज अपन ग्रीन कलर का पेन ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को पढ़ना है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट कैसे करते हैं? आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर होता है a प्लस आई बी। ये आपका वास्तविक पार्ट होता है, वास्तविक भाग होता है। इसको आप इमेजनरी काल्पनिक भाग बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। तो किसी संख्या में इमेजनरी और काल्पनिक भाग दोनों होते हैं, उसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जेड से इसको दर्शाया जाता है। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा क्या करने, गुणा जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको अब देखनी है। तो ये हो गई आपकी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब देखिए एक सम्मिश्र संख्या क्या है, z1 है, और दूसरी क्या है, z2 है। यदि दोनों को जोड़ा दिया जाए, ठीक है, तो z1 क्या है, z1 बराबर a प्लस आई बी। z2 क्या है, c प्लस आई डी। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दोनों को यदि अपन जोड़ दें, z1 प्लस z2 किया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, z1 का मान क्या है, a प्लस आई बी, और z2 का मान है c प्लस आई डी। तो हमेशा याद रखना, यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वास्तविक पार्ट से वास्तविक पार्ट जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी और प्लस आई बी प्लस आई डी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी, है ना, और ये हो जाएगा प्लस आई बी प्लस डी। ठीक, ये हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार यदि आप दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाओगे, ठीक है, ये तो जोड़ना हो गया। यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाना है, z1 माइनस z2 करना है, तो देखिए इधर लिखेंगे a प्लस आई बी माइनस ए, सॉरी, c प्लस आई डी, ऐसे करोगे। ठीक है, तो a का अंदर गुणा हो जाएगा, सॉरी माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई डी। अब चूंकि देखें ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी, है ना, मैंने बताया आपको इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट घटेगा और वास्तविक पार्ट से वास्तविक पार्ट घटेगा। ठीक है, अब यदि यदि ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आई सी माइनस डी। ठीक, तो इसका ये मतलब पूरा बताने का मतलब ये है कि यदि आप किसी संख्या को मतलब कोई एक समस्या संख्या आपको दी गई है, यदि आपको उसका गुणा करते हैं, सॉरी जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो वास्तविक पार्ट से वास्तविक पार्ट घटेगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट घटेगा। ठीक है ना। जबकि गुणा में ऐसा नहीं होता है, गुणा में तो गुणा होता है। देखिए Z1 इंटू Z2। अब देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। अब जब गुणा होगा इनका, तो आपको मैंने बताया कि जब इसका गुणा होगा तो इसका गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा। देखिए a का c a इंटू सी प्लस आई बी इंटू सी, है ना, प्लस a इंटू आई डी प्लस आई डी इंटू आई बी। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा आई बी सी, ये हो जाएगा आई ए डी प्लस, मैं इसको आपको बताऊंगा आई स्क्वायर डी बी। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होती है, -1। मैं ये सारी वैल्यू अभी आपको लिखवाऊंगा, अभी आप याद ना समझ लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आई की सारी वैल्यू मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। ए सी प्लस आई बी सी प्लस आई ए डी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी और डी। तो अब देखिए इसको इस साइड लाओगे तो ए सी माइनस बी डी, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे और काल्पनिक पार्ट अलग कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं आपको मिलेंगी जब आप गुणा करते हैं किसका, दो सम्मिश्र संख्याओं का। तो ये सारी चीजें आपको बताने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको इस फॉर्मेट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स संख्या का गुणा जोड़ या घटाना किया गया हो तो आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये तो आप पे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा वो नहीं है, गुणा करना, भाग करना और जोड़ करना। बस ये ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी का गुणा होगा और वास्तविक पार्ट से वास्तविक पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपको याद रखना है, आई की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, अभी थोड़ी देर बाद लगाना, -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और i4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसपे आपके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लगेगी ही लगेगी आपको, बिल्कुल यूज होंगी ये वैल्यू। ठीक है ना। है ना, अब देखो किस प्रकार से यूज होंगी वो मैं आपको बताता हूं। अब उसने बोला आई 64, ऐसा तो 61 ले लो, 61 बराबर क्या होगा पूछा जा रहा है आपसे। आई 61 का मान, अभी अपन ने आई स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी ना -1, ये वैल्यू यही होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आया है आई 61 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब आई की पावर 4 है तो जितनी भी यहां पे वैल्यू दी गई है उसको 4 से भाग दिया जाए। किससे, 4 से भाग देने पर कितना बार जाएगा, देखो 4 एकम 4 बचा 2, आई 1, 4 पंचे 20, बचेगा 1, 15 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 15 प्लस 1, 61 को लिखा है अपन ने,
4 15 चौको 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो आई की पावर 4 हो जाएगा इंटू 15 और इंटू आई की पावर 1। मैंने आपको बताया कि जब भी घात में एक घात प्लस में होती है तो इंटू में संख्या आ जाती है। तो अब देखिए i4 की वैल्यू कितनी है 1, i4 की वैल्यू अपन ने 1 रख दी, इसकी पावर 15 आई। अब एक की पावर कितनी भी हो तो क्या होता है, एक ही होता है, आई की पावर 1 की वैल्यू आई हो जाएगी। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा आई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना सिंपल सा है। बस ये आपको याद रखना कि आई की 4 की वैल्यू वो 4 होती है, इसलिए हमेशा आपको जो भी इधर डिजिट दिया हो उससे 4 से डिवाइड करना है और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए, है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अब इसी में आप थोड़ा सा अब क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। देखिए ये आया है 5 आई की पावर 11 प्लस 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, अब ये दिया गया है तो आप इसको सरल करना है। देखिए क्वेश्चन है अपना 5 आई की पावर 11 प्लस 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9। अब इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको डील करना है। आयोटा मैंने सिखाया है आपको। क्या अपन इसको आई की पावर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 आई की पावर 4 एकम 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 लिख सकते हैं 7 को। ठीक है, माइनस 9 आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। ठीक है, तो आई की 4 लिखेंगे, इसकी पावर 2 लिखेंगे और प्लस 3। 6 आई की पावर 4 को लिखेंगे 1 प्लस 3, है ना। सॉरी, इसको आप हाँ ऐसे लिख लो। अरे यार, माइनस 9 आई की पावर 4 की पावर 2 प्लस 1। जब घात में घातें होती हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू रख देंगे इधर, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 4 इंटू 2 इंटू प्लस में है तो गुणा में हो जाएंगी, आई की पावर 3 प्लस 6 आई की पावर 4 इंटू 1 इंटू हो जाएगा आई की पावर 3 माइनस 9 इंटू आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस इंटू आई, क्योंकि आई की पावर 1 रहेगी तो y मतलब आई होगा, है ना। अब इसमें y की पावर 4 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आई की पावर 3, यहां पे रखेंगे। अब इसमें भी आई क्यूब की वैल्यू भी रख दू। आई क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या है, माइनस आई होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें भी आपको पता है आई क्यू की वैल्यू माइनस आई होती है, माइनस 9, इसमें भी 1 की वैल्यू स्क्वायर और आई। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 बचेगा, है ना, इंटू माइनस आई प्लस 6 बचेगा माइनस आई माइनस 9 बचेगा और इंटू आई। देखो माइनस का गुणा होगा तो माइनस को हो जाएंगे 5 आई, इधर माइनस का गुणा होगा माइनस के 6 आई माइनस 9 आई,
तो टोटल कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको ये सिंपल से हो जाएगा, आई जोड़ दो, ठीक है, -9 इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, -6 11 9 20 आई, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो अल्टीमेटली इनका इसको किस प्रकार से सरल किया जाएगा, ठीक है, ऐसी आपकी जो वैल्यू दी जाएंगी इनको किस प्रकार से सरल किया जाए ये आपको बेसिकली मैंने बताया है, ठीक है। ये पहला स्टेप है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का, कि यदि आयोटा के फॉर्म में हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव आया था ये, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, इसको लिखिए आप, इसकी वैल्यू लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है इधर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ए हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, 1 प्लस आई, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 2 इंटू आई, 1 - 1 प्लस 2 आई, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 आई। ये आंसर, ये क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया था, ठीक है ना। और ये तो ऑब्जेक्टिव में आया था, अब इसी पे लगा था क्या, मोड। मोड मतलब उसके मोड के अंदर कोई भी संख्या आए वो माइनस की संख्या प्लस की संख्या हो जाती है, तो मोड को खोल देते तो और 2i का 2i आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है आपका क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। देखिए अब सबसे पहले ये मैं आपको संयुग्मी बता दूं, यदि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है, तो यदि इसका संयुग्मी, इसका संयुग्मी, संयुग्मी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका संयुग्मी, आप इसको इस प्रकार से, संयुग्मी पे ऐसा डैश का चिन्ह लगा रहता है, a माइनस आई बी, जो भी इसमें चिन्ह होता है वो बदल जाता है, वो उसका संयुग्मी कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुग्मी, ठीक है। z बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब अगर इसका आपको संयुग्मी लिखना है तो उसको डिनोट ऐसे करते हैं, और जो भी प्लस होता है या माइनस होता है वो उसका रिवर्स हो जाता है, चिन्ह उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका संयुग्मी संख्या क्या होगी, आपकी a माइनस बी, ठीक है ना। तो अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए वो कह रहा है समिश्र संख्या, समिश्र संख्या मैं लिख नहीं रहा हूं, देखिए 2 + 3i दिया गया है, ठीक है, 2 + 3i समिश्र संख्या है का उसके संयुग्मी से योगफल, योगफल और गुणनफल, गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इसका संयुग्मी पता होना चाहिए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है 2 + 3i
तो मैंने आपको संयुग्मी बताया, संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी होगा उसका 2 माइनस 3i। ठीक है ना। अब उससे बोल रहा है इन दोनों का योगफल और गुणनफल। देखिए योगफल क्या होगा, z प्लस जेड डैश, z क्या है 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i। मैंने बताया किससे किसका होता है, इसका इसका 4 हो जाएगा और इससे इससे घट जाएगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, योगफल आएगा ओनली 4। ठीक है ना। यदि इसका गुणनफल निकालें संयुग्मी का तो देखें 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i, है ना। तो देखें दो का गुणा दो में होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3i हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस का चिन्ह है ना, माइनस 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 3 इंटू 2 आई, सॉरी 3i इंटू 2 प्लस 3i इंटू, सॉरी माइनस आएगा, माइनस का गुणा हो रहा है ना, 3i माइनस 3i। ठीक, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा प्लस 6i हो जाएगा माइनस 6i हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का है, 3 का 9i स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस 9i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 9 इक्वल टू 30। ये आंसर। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये था आपका संयुग्मी। ठीक है ना। तो संयुग्मी का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, है ना। अभी अपन बिल्कुल सिंपल सिंपल, अभी ये इनिशियल स्टेज है तो अपन सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना। तो ये संयुग्मी वाला आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके संयुग्मी पे, भाई इसका संयुग्मी ये है, इससे संयुग्मी से गुणा करो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये संयुग्मी है, उस गुणा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। जो आपको मैंने जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो इसीलिए बताया था कि आपको दो समस्त संख्याओं को गुणा कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है ना। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हुए आते हैं। चले अब थोड़े से और हार्ड लेवल पे चलते हैं अपन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है। ठीक, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक है। इसको अब उसने बोला है इसको हल कीजिए। ठीक, इसको हल करने का बोल दे, या फिर वो ये बोल दे कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखिए, इस प्रकार दर्शाइए। ठीक है। इसको या तो बोल देगा हल कीजिए, या फिर उसको इस प्रकार के फॉर्मेट में दर्शाइए। तो आपको हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी आपको अपॉन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका हर का परमेयकरण करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, हल लिखेंगे यहां पे 3 प्लस 5i माइनस 2 माइनस 3i, हर का परमीकरण करेंगे। तो हमेशा याद रखना है आपको, हर का परमीकरण करते हैं तो जब भी इसका गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, इसका गुणा करेंगे और किसी का भाग करेंगे, इसको बोलते हैं हर का परमीकरण। हर का परिमेयकरण, ये अपन ने डिफरेंशिएशन में भी किया था, लिमिट्स में भी किया था। जब भी कभी अंडर रूट वाली समस्या आती है तो अपन हर का परमीकरण करते थे। अब देखिए गुणा करेंगे अपन। ठीक है, गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, 3 है ना इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5i प्लस
3i इंटू 3 प्लस 5i इंटू 3i, 2 इंटू 2 माइनस 3i इंटू 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i इंटू 3i। ठीक है, ये अपन ने अंदर दोनों की इसकी इसमें गुणा की, इसको इसमें गुणा के दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 3 6, 5 दूनी 10i प्लस 9i 15i स्क्वायर। को गुणा कर लेंगे 4 माइनस 6i प्लस के 6i माइनस के 9i स्क्वायर। तो अपन ने जब अंडर रूट वाली समस्या का अपन अंडर रूट वाले का स्क्वायर कर देते तो आपने देखा होगा कि अपनी ये समस्या जो अंडर रूट वाली समस्या थी अवकलन में हर का परमेय करने पर नीचे वाला अंडर रूट खत्म हो जाता था, या ऊपर वाला अंडर रूट खत्म हो जाता था। कहीं ना कहीं अंडर रूट खत्म हो जाता था किसमें, अवकलन में, जब अपन हर का परमीकरण करते थे। उसी प्रकार यदि इसमें आपका हर का परमीकरण करेंगे तो देखिए नीचे आयोटा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मतलब नीचे आई का पद बचेगा ही नहीं। 6 प्लस 10i 9i कैसे हो जाएंगे 19i। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15। ठीक, और देखिए यहां पे देखिए आई से 6i से प्लस के 6i कट गया, 4 माइनस 9i ये हो जाएगा प्लस के 9। ठीक है, और 15 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 9 प्लस 19i। भाई 15 में से 6 घटाए हैं तो माइनस के 9 बचेंगे। ठीक है, और 9 4 13। ठीक, अब ये इतना बचा, इसको लिखेंगे 9/13 प्लस 19/13i। अब देखिए ये उसी के फॉर्मेट में हो गया, a प्लस आई बी के। ठीक है, इसको ऐसा ना लिख के उसका और लिख लो ऐसा, 9/13 प्लस आई 19/13 हो गया ना, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। किसी भी प्रकार इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास, इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको आपको हर का परमीकरण करके सॉल्व कर लेना है ना। उसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके आते हैं और आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं और आपको जल्दी से करवा दूं, क्योंकि आपको सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा और टफ वाले प्रॉब्लम पे अगले वीडियो में चलेंगे, है ना। देखिए 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, या फिर इसको a प्लस आई के फॉर्मेट में आप बनाइए। ठीक है, तो देखिए पूरे होल का स्क्वायर है तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई 1 प्लस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसको ऊपर का होल स्क्वायर खोल देंगे, नीचे का होल स्क्वायर खोल देंगे। इसके आगे देखिए यहां हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन इंटू आई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, 2 प्लस का आएगा चिन्ह यहाँ पे 1 इंटू आई। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आता होगा, इतना ज्यादा गधे भी नहीं हो आप लोग, है ना। ये हो जाएगा ये। ठीक है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वन से वन कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा
2y माइनस 2y से 2y कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब चूंकि देखो ये तो आपने हल कर लिया, अब वो बोलते हैं इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखिए, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ ओनली वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी संख्या नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0 आई। ठीक, तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस 0 आई, है ना, a प्लस आई बी का फॉर्मेट है जी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई -1, b की वैल्यू हो गई 0। ये वैल्यू निकालना अपन बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ अपन सिंपल प्रॉब्लम सीखेंगे। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में यदि सिंगल 1 है और इमेजिनरी सॉरी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखोगे आप, 0। ठीक है, तो इस प्रकार के a माइनस आई बी के फॉर्मेट में आपको लिखना है, और आप सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आप एलिजिबल हैं और सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कुछ भी करने में। ठीक है, संयुग्मी आपको निकालना मैंने बता दिया है ना, और ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से उसको खत्म कर देते हैं, फिर आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं रहेगी आयोटा वाले फॉर्मेट में। ठीक है, 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, है ना, माइनस 1/1 माइनस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसके बराबर आई है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इसके बराबर ये प्रूफ करना है, तो सिंपल से हमेशा ज्यादा से बड़े वाले की तरफ ज्यादा से छोटे वाले की तरफ चलना है अपन को हमेशा, है ना। LHS साइड लोगे आप तो 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मैंने आपको बताया है कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूं आपको। यदि आप यहां पे देखिए माइनस के 2i बचेगा, यहाँ पे प्लस के 2i बचेगा, माइनस माइनस 2i बचेगा, 2i कॉमन लोगे आप, 2i इधर जाएगा, 2i इधर जाएगा, 4i बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा और i से i कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप 4i है ना, देखिए मैंने आपको ये सॉल्व कराया, इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस के 2i आती है कि नहीं आती है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, प्लस के 1/2i और माइनस के 1/2i। ये अभी सॉल्व कराया ना, ये अभी सॉल्व कराया। तो यदि आप अगर इसको एलसीएम लोगे आप, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा -1, यहां पे -1, माइनस माइनस 2/2i, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस आई, है ना, 1 माइनस आई बचा, 1 माइनस आई से गुणा, आई से भाग, माइनस आई से माइनस भाग से गुणा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो मैं ये पूरा बताने की, मेरे ख्याल से पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, देखिए पूरा मिटा दिया है मैंने, गलती हो गई वैसे। देखिए क्या था, 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। मैंने अभी इसको सॉल्व कराना सिखाया है, इसका खोलेंगे अपन, तो आई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1/1 प्लस आई स्क्वायर प्लस के 2i होगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो यहां पे हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, 2i, यहां पे बचेगा प्लस के 2i, आई स्क्वायर की 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। अब देखिए -2i इसका एलसीएम लेंगे अपन,
2i, ठीक। 2i एलसीएम लेंगे, आई से आई कट जाएगा, बचेगा -1, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। एलसीएम लेना मैंने बताया है आपको, -2 अपॉन माइनस के 2i, सॉरी प्लस का 2i है ना, 2 से 2 कट जाए यार, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस के 1 अपॉन आई। अब जब माइनस के 1 अपॉन आई बचेगा तो क्या है, मैंने आपको सिखाया है, जब भी कभी आपको उसमें दिखे आपको हर का परमीकरण करना है, और जब भी हर का परमीकरण करोगे तब चिन्ह बदल के करना है, ठीक है। यहां आई है, अपन माइनस की आई से डिवाइड, माइनस की आई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, माइनस पहले से -1, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा आई। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैंने ये आपको सिंपल तरीके से, आपको बुक में अलग अलग तरीके से बोला मिलेगा है ना, उसका गुणा कर दिया, उनने भाग कर दिया, नहीं, आपको तो सिंपल तरीके से जो मैंने सिखाया है वो आपको खोलना है और सॉल्व कर लेना है। अब आपको जो जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका गुणा इसमें करेगा, उसका गुणा इसमें करेगा, फिर और लंबा पद हो जाएंगे और बहुत लंबा चला जाए, नहीं ऐसा नहीं करना, आप तो इसको खोल दो, इसको खोल दो, सिंपल करना है, सिंपलीफिकेशन करके आपको ये सॉल्व करके ये आई प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, ज्यादा कठिन कठिन प्रॉब्लम पे अपन जाएंगे नहीं, ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, है ना, जो जो आपके सिलेबस में होगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी सिंपल आयोटा वाली प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अगले वीडियो में अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जो इक्वेशन सॉल्व होती है उन इक्वेशनों पे अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक यू।